नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे, जैसे हमारे सब्सक्राइबर जानना चाह रहे थे कि कुंडली में ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो आपकी लाइफ डिसाइड करता है। जैसे एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, एक करोड़पति है, एक 20,000 रुपये मुश्किल से कमाता है। एक भाई इतना बीमार रहता है कि हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा है और दूसरा बिल्कुल हेल्दी है। तो ये सब सुमित जी हमें समझाएंगे कुंडली में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं। और उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, ईयरली रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। आइए सुमित जी, बात करते हैं आज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। देखिए दोस्तों, जैसे बताया प्रतिभा ने आपको अभी कि आज हम बात करेंगे कि देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बात को आगे लेके चलता हूँ। कई लोग जानना चाह रहे थे कि जब आपका जन्म होता है, कुछ काले होते हैं, कुछ फेयर कलर के होते हैं, कुछ लंबे, कुछ कम हाइट के, कुछ मोटे, कुछ पतले, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ का डीएनए टेस्ट का मतलब एक डीएनए को डिसाइड करके चलते हैं। कोई माँ का बहुत बड़ा भक्त होगा, कोई बीवी का बहुत बड़ा भक्त होगा, 2 भाई हैं, एक माँ को बहुत बड़ा पूछेगा, दूसरा माँ बाप से बिल्कुल प्यार नहीं करता, लड़के चले जाता है। तो ये हमारी कुंडली डिसाइड करती है कि आप किस फील्ड में जाने वाले हैं, आप डेस्टिनी में आपकी क्या है, आप बीमार रहेंगे या कमाएंगे अच्छा है, या बिल्कुल एक पीएन के लेवल पे जॉब करेंगे, पुलिस अफसर बनेंगे, मिलिट्री में जाएंगे, प्लेयर बनेंगे। वो सब चीज़ें कुंडली में डिसाइड होती हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स दोस्तों कि कौन सा मेन एक ऐसा फैक्टर है जो आपका रंग रूप, आपकी हाइट, आपका वेट, सब कुछ आपका डिसाइड करके चलता है। आपका ब्लड ग्रुप होगा वो डिसाइड करके चलेगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल तक आपका डिसाइड करके चलेगा। कोई आपको डिजीज़ होगी, पेट का डिजीज़, सेक्सुअल डिजीज़ या कोई भी ऐसी डिजीज़, कल को कैंसर होगा, आपको पैरालिसिस होगा, वो सब एक फैक्टर ऐसा है, बड़ा मेजर फैक्टर है। ऑब्वियसली बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, बट एक मेजर फैक्टर क्या होगा दोस्तों जो पूरी आपकी लाइफ को पैटर्न डिसाइड करके चलेगा कि आपके बाल घुंघराले होंगे, प्लेन होंगे, लंबे होंगे, आपकी आंखों का रंग काला होगा, भूरा होगा। वो सब चीज़ें आप हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, वो हम समझेंगे दोस्तों असेंडेंट से। इससे पहले मैं डिटेल पे आता हूँ, आपको 2-3 बातें समझाता हूँ दोस्तों। एक होता है असेंडेंट। असेंडेंट मीन्स आप खुद, सेल्फ। असेंडेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपकी फिजिकल बॉडी, आप खुद, सेल्फ, आप में, हम सभी। हमारा जो सेल्फ जो होता है, हमारी जो खुद की फिजिकल बॉडी होती है, जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर निकल कर आते हैं, अलग होते हैं उनसे, दुनिया में हमारा जब पहला सांस लेते हैं, हमारी डेस्टिनी डिसाइड हो जाती है। तो हम किस फील्ड में जाने वाले, हम क्या करने वाले हैं, वो हम उसको कहते हैं असेंडेंट। असेंडेंट मतलब आप सेल्फ। और वो हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से। ये जहाँ पे मैंने सेल्फ लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस ही डिसाइड करता है आपकी लाइफ में क्या पैटर्न होने वाला है, आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है। फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस का जो भी लॉर्ड बनेगा वो डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, तो 1 मतलब मेष। मेष का लॉर्ड बनता है मंगल। अब जो भी एरीज लगन के लोग होंगे वो चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली कि उनकी कुंडली में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है तो मंगल कहाँ प्लेस्ड है, मंगल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं आपकी लाइफ कैसी रही है, कैसी नहीं रही। अगर नंबर 2 है तो उसी तरीके से वीनस आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। नंबर 3 तो जेमिनी यानी कि मिथुन यानी कि बुध आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा कि आप मीडियम में जा सकते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी होगी, आप गूंगे होंगे, बहरे होंगे, वो सब आपका फर्स्ट हाउस और फर्स्ट का लॉर्ड डिसाइड करके चलेगा। तो ये है प्रतिभाजी जो डिसाइड करके चलता है लाइफ के चलिए, अंदर। अब हम बात करते हैं। फर्स्ट हाउस होता है, आपने लिखा है राजयोगा। तो ये मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ जैसे मैं लिखा असेंडेंट इन असेंडेंट इन फर्स्ट हाउस, यानी कि जैसे फर्स्ट का लॉर्ड यहाँ मंगल है। अब मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों यहाँ पे डालता हूँ, जैसे फर्स्ट का लॉर्ड एग्जांपल है, ये बनते हैं मंगल। तो फर्स्ट का लॉर्ड मंगल अगर मंगल में होगा, यानी कि अगर जैसे बताया प्रतिभा ने आपको, फर्स्ट का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होगा, असेंडेंट इन फर्स्ट हाउस, तो दोस्तों जिनकी कुंडली के अंदर भी फर्स्ट का लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर होगा, कोई भी प्लैनेट बनेगा, अगर फर्स्ट का लॉर्ड फर्स्ट के अंदर होगा, तो दोस्तों मान कर चल सकते हैं कि वो उस इंसान की कुंडली के अंदर राजयोग बहुत सारे होंगे। पहले तो दोस्तों बता दीजिए। और उसका जो रंग रूप होगा बहुत सुंदर होगा देखने में, लड़का हो या लड़की हो, रंग रूप बहुत अच्छा होगा। वो उसकी अगर हम बात करें, उसकी फेस ब्यूटी की बात करें, बहुत सुंदर फेस ब्यूटी हो जाती है। अगर कोई ऐसी लड़की है मान लीजिए, तो ऐसी लड़कियों की फेस ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा होती है, उनको सैलून पार्लर की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। तो फर्स्ट का लॉर्ड फर्स्ट के अंदर आपको दुनिया भर के राजयोग देके चलेगा। आप चाहे किसी गरीब घर में भी अगर आप पैदा होंगे, आपका जन्म किसी गरीब घर में भी होगा, तो आप राइज करते हो बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो जितने बड़े बड़े अगर हम देखेंगे बिलियनियर या मिलियनियर, उनका फर्स्ट का लॉर्ड कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से कनेक्ट करता होगा। फर्स्ट हाउस सेल्फ का भी होता है, तो सेल्फ का लॉर्ड सेल्फ के अंदर मतलब सेल्फ को बढ़ा के चलेगा। तो लाइफ की हर खुशी, हर जो आप चीज़ चाहते हैं वो आपको मिलेगी, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिनेंशियल हो। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड हाउस। आपने लिखा है वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, फर्स्ट का लॉर्ड सेल्फ सेकंड के अंदर, ये देखिए फर्स्ट का लॉर्ड और सेकंड, ये यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, सेल्फ अपना जो ऐसा जिस इंसान की कुंडली में ऐसा योग बनेगा कि फर्स्ट का लॉर्ड सेकंड में आएगा, तो सेकंड वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है, एजुकेशन का होता है, स्टार्टिंग की बेसिक एजुकेशन का। तो ऐसे में इंसान जो भी वेल्थ क्रिएट करेगा वो अपने बलबूते क्रिएट करेगा। मतलब कि सपोज़ कीजिए आपके फादर ने आपके लिए एक फैक्ट्री छोड़ी, एक दुकान छोड़ी चलते हुए,
तो आप उन लायक बच्चों में से होंगे, उन इंटेलिजेंट बच्चों में से होंगे, उन हार्ड वर्किंग बच्चों में से होंगे जो अपने फादर की अपने जो पैटर्नल प्रॉपर्टी उसको डबल करेंगे, कम नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, उसको ऊपर लेकर जाएंगे। और क्योंकि सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है दोस्तों, तो ऐसे लोग सिंगर्स बड़े अच्छे होते हैं। आप नोटिस करेंगे जितने सिंगर्स हुए हैं, बड़े बड़े आरजेज हुए हैं, या जिनका बोलने का काम है, उनका मोस्टली फर्स्ट और सेकंड का कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा आपस के अंदर। तो जिनकी कुंडली में ये वाला योग है वो अपने गले पे ध्यान दें, गले से रिलेटेड काम करें, और आप मान के चलिए कि अपने लेवल पे आप अपनी लाइफ में बहुत ऊपर जाएंगे। चलिए, ये तो बात होगी सेकंड हाउस की, सेकंड लग्न की। अब है थर्ड, इसको आपने लिखा हुआ है ट्रेवल, ये ट्रेवलिंग डिसाइड करता है। देखिए हाँ, अब फर्स्ट का लॉर्ड अगर थर्ड के अंदर आ जाएगा दोस्तों, थर्ड जो होता है वो ट्रैवलिंग तो होता ही है। ऐसा इंसान किसी भी जॉब में रहेगा या बिजनेस के अंदर रहेगा वो ट्रैवलिंग खूब करेगा। और ऐसे में इंसान कई बार क्या होगा कि अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को छोड़कर चले जाएगा, हायर स्टडीज़ के लिए चले जाएगा, हॉस्टल में चला जाएगा, कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए किसी भी रीज़न से बाहर चले जाएगा, तो ट्रैवलिंग खूब होती है। थर्ड हाउस करेज का होता है, तो ऐसे जो लोग होंगे ना बचपन से ही बहुत करेजियस होंगे, साइकिल चलाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे, आग से खेलेंगे, पेड़ पे चढ़ जाएंगे, गिरेंगे तो रोएंगे नहीं, मतलब वो सभी काम जो बच्चे करने में डरते भी होंगे ये लोग कर लेंगे। अब आपने दोस्तों देखा होगा कई बच्चे बचपन में बम बजाते हैं, दिवाली के अपने हाथ में बम फोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको डर नहीं लगता, वो ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप में भी ये वाला योग है, आपके बच्चे में भी ये वाला योग है, तो अब उसको ऐसी फील्ड में डालिए जहाँ पे स्टेमिना चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है। स्पोर्ट्स फील्ड हुई, मेडिकल फील्ड हुई, या आर्मी हुआ, फोर्सेस की फील्ड हुई, तो ये बच्चे जो होते हैं बोल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी जो माइंड बहुत शार्प होता है, इनके बोलने का जो स्टाइल होता है बहुत बड़ा होता है। तो ये क्विक डिसीजन के लिए होता है, ऐसे लोग डिसीजन बहुत जल्दी बहुत डिसीजन अच्छा लेते हैं, और आपने बड़ा अच्छा बोला। और देखिए थर्ड हाउस में अगर फर्स्ट का लॉर्ड होगा तो नाइन्थ हाउस को देखेगा, नाइन्थ हाउस लक का होता है, तो ऐसे बच्चे अपने बलबूते अपना लक लिखते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे अब मतलब बिना पेरेंट्स की हेल्प के अपनी लाइफ में कुछ बनते बिल्कुल, हैं। अब आपने देखा भी होगा कि कई बच्चे पुलिस में ज्वाइन किए, कांस्टेबल रेंज पे ज्वाइन किए, तो करते 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 बहुत ऊपर लेवल तक आ गए। थर्ड हाउस में उनका फर्स्ट का लॉर्ड होगा, और अपनी किस्मत के वो खुद ही लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर अपनी किस्मत के खुद होते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है तो उसको ऐसी फील्ड में डालिए जहाँ पे स्टैमिना और विल पावर चाहिए और होती है। जैसे आपने लिखा है ट्रैवल, तो मैंने लिखा है आपने बहुत लोगों को कहा है जिनका थर्ड हाउस देख के कि आपके पैरों में चक्कर है, आप घर पे टिकोगे नहीं, बाहर जा आप आओगे, अपना सूटकेस अनपैक करोगे, दोबारा से पैक करोगे, फिर से निकल जाओगे। बिल्कुल ठीक। और ऐसे लोग अगर उस जॉब में काम करें, उस बिजनेस में काम करें, से ही इनकम होती है उनकी, ऐसे में काम करें जहाँ प्रमोशन चलती हो, ट्रैवलिंग चलती हो, तो टूर एंड ट्रैवल का काम करना हो, तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। चलिए, अब हम आते हैं फोर्थ पे, आपने लिखा हुआ है एसेट्स। देखिए असेंडेंट इन फोर्थ हाउस, यानी कि असेंडेंट यानी कि फर्स्ट का लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर। दोस्तों अगर आपके कुंडली के अंदर ऐसा योग है तो आप मान के चल सकते हैं फोर्थ हाउस एसेट्स का होता है। अपने बलबूते आप प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, अपने बलबूते ऐसे लोग खूब प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं। फोर्थ हाउस मदर का भी होता है, तो माँ की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती हैं, जितनी भी तरक्की होगी माँ की ब्लेसिंग्स ही होगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फैन फॉलोइंग, हम वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। ऐसे लोग अगर किसी पब्लिक लाइफ वाले काम में आ जाएँ, जहाँ पे चाहे वो मीडिया हो या कुछ भी ऐसा काम हो जहाँ पे उनकी शक्ल व्यक्त होगी, तो ऐसे लोग बहुत नाम कमाते हैं। तो जितने बड़े बड़े एक्टर्स होंगे, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होंगे, तो उनका फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अगर फर्स्ट का लॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा तो आपके बच्चे में ऐसा कोई योग है, अगर आप में खुद में ऐसा योग है, तो अभी से ही आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसको आपने मास कॉम करवाना है, उसको मीडिया में लेके चलना है, या ऐसी फील्ड में डालना है जहाँ पे वो उसकी शक्ल बिके, उसकी पर्सनैलिटी बिके। बिकॉज फर्स्ट का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बहुत प्रॉपर्टी देता है, बहुत कुछ देगा आपको जो अपने ही बलबूते होगा। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देखेगा फर्स्ट हाउस से, तो अपने बलबूते अपनी कैपेबिलिटी से प्रोफेशनली बहुत ऊपर जाते हैं। अगर आपके बच्चे में अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, अगर आप में ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो अपने आपको भाग्यशाली मान सकते हैं आप। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस, एजुकेशन लिखा हुआ है आपने। देखिए फिफ्थ हाउस कई चीज़ों के लिए होता है। फर्स्ट का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, फर्स्ट सेल्फ, पांचवा त्रिकोण। दोस्तों 2 त्रिकोण होते हैं, मैंने कई बार बताया आपको, फिफ्थ एंड नाइन्थ। अगर फर्स्ट का लॉर्ड इनमें से कहीं पर भी आकर बैठ जाए तो मान के चल सकते हैं अभी आपकी एजुकेशन बहुत ऊपर तक जाएगी, दुनिया आपके नॉलेज को सलाम करके चलेगी। जितने बड़े बड़े ऑथर्स होंगे, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, उनका फर्स्ट और फिफ्थ का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता ही है। रविंद्रनाथ टैगोर, उनका भी कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन था, आज भी दुनिया उनको याद करती है, उनको सलाम करती है। तो अगर आप में ऐसा कोई योग है, आपके बच्चे में ऐसा योग है, तो मान के चल सकते हैं दोस्तों कि जितनी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, जितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, करिए। कोई ताकत दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके पढ़ाई करने से। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ हाउस से अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होगा तो 11th हाउस को देखेंगे, इनकम हाउस को। तो अपनी पढ़ाई के, अपनी एजुकेशन से आप अपनी इनकम का सोर्स बना के चलते हैं। इनकम और एजुकेशन आपस में मिलेंगी तो इतना नाम कमा लेंगे, इतना नाम कमा लेंगे। और फिफ्थ हाउस होता है दादा का भी,
मतलब आपके पापा के पापा का, तो आपके दादा की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलती हैं, आपके दादा और आपका खूब बहुत प्यार होता है। तो ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं दोस्तों, जिनकी कुंडली में ऐसा योग है। तो उनको तो मुझे नहीं लगता कोई ताकत है जो आगे बढ़ने से रोक सके। आपने मेरे सामने बहुत लोगों को सुमित जी ये भी तो बताया है कि ये हाउस किड्स के लिए भी होता है और अफेयर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए होता है। अगर उनका ये हाउस फर्स्ट फिफ्थ में है तो जो भी उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगा उनके लिए लकी होगा, या किड्स उनके लिए लकी होगा, उसके बाद ही उनका राइज होगा। उनकी लव लाइफ बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे आपने बताया 5th हाउस लव लाइफ का होगा, तो फर्स्ट का लॉर्ड अगर 5th में होगा तो जब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे, आपस में रिलेशनशिप में आएंगे, तो तरक्की बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो जिनकी कुंडली में ये वाला कॉम्बिनेशन है दोस्तों, उनको ये बच्चे का होता है, किड्स का। और सेल्फ का लॉर्ड बच्चों वाले घर में आ जाए तो आपको अपने बच्चों से बहुत सुख मिलता है। बच्चे मतलब आपको भगवान की तरह पूछते हैं। आपकी कभी कोई दिक्कत होगी तो बच्चे अपने पर वो दिक्कत लेकर चलेंगे। आपकी कुंडली में अगर ऐसा कोई योग है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके आने वाले बच्चे, अगर आपको कल आप फैमिली प्लान करते हो, बच्चे आपके बहुत अच्छे होंगे, आपको कभी निराश नहीं करने वाले, और इतनी केयर करेंगे आपकी कि आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। बहुत बड़े कॉम्बिनेशन। लोगों को ये भी तो बोला मेरे सामने कि आपने जैसे आप कंसीव करेंगे आपका राजयोग स्टार्ट वो यही कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन। और 6th हाउस है, आपने लिखा हुआ है हर्डल्स के लिए। दोस्तों अब जिनकी कुंडली के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन हो, जरा ध्यान से सुने। फर्स्ट का लॉर्ड 6th के अंदर, हमारे एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों 6th 8th 12th ये 3 हाउसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। अगर फर्स्ट का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाएगा तो 6th हाउस हेल्थ का होगा। एक्सक्यूज़ मी, आपको और आपकी हेल्थ का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हेल्थ ओवरऑल डाउन ही रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ लगे रहते हैं। लेडीज़ अगर आप हैं, 6th हाउस आपके हार्मोन्स का होगा, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होगा। तो आप मान के चल सकते हैं आपके जन्म के साथ ही आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, डेस्टिनी में आपकी लिखी जाएगी ऐसी प्रॉब्लम। कोई ना कोई आपको हार्मोनल इश्यूज रहेंगे और चाहे पीरियड्स की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, बड़ा संभल के चलना। आपने 6th हाउस एनिमीज़ का होता है, तो ऐसे में इन लोगों को सलाह दी जाएगी कि इनके एनिमीज़ बहुत होते हैं और इनविजिबल एनिमीज़ होते हैं। अपनी बातें कभी शेयर मत कीजिए किसी के साथ, अपनी प्राइवेसी शेयर मत कीजिए, ये आपको हमेशा परेशान करेंगे। और बैक स्टेपिंग भी कर सकते हैं। बैक स्टेपिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग कर्जों में डूबे होते हैं ज़्यादातर, उनकी पूरी लाइफ कर्जों में डूबती है। अब कुछ कर्जे टेम्परेरी होते हैं, कुछ परमानेंट रहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कर्जों पे, आप देखिएगा उसको। तो ये फर्स्ट का लॉर्ड 6th में अगर होगा तो ऐसे लोग कर्जों में ज़्यादा रहते हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हाउस है। तो जिनका ये वाला कॉम्बिनेशन है उनको बचपन से एक आदत डाल देनी चाहिए अपने आप के लिए कि वो थोड़ा सा अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें और अपने दुश्मन ना बने, किसी के पचड़ों में ना पड़े, किसी की मतलब किसी गारंटी ना लें, किसी की गारंटी ना लें, और अपने काम से काम ज़्यादा रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और हेल्थ वाइज इनकी वीक होती है तो अपने डाइट पे इनको पूरा ध्यान रखना होता है। मतलब लोग इनको डिच इजीली कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि किसी की, जैसे लोग लोन के लिए किसी की गारंटी ले लेते हैं तो वो उनको नहीं लेनी चाहिए। धोखा बहुत जल्दी मिलता है। बिल्कुल, वो सामने वो जो लोन लेगा वो लेके भाग जाएगा और उनको इनको इनके गारंटी के लिए फंस जाएंगे। ठीक है। अब 7th हाउस है मैरिज लव। ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट का लॉर्ड 90 डिग्री 7th हाउस में, और फर्स्ट का लॉर्ड यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट हाउस को देखेगा। एक तो राजयोग बहुत बड़ा बना के चलता है, और ये आप मान के चल सकते हैं दोस्तों, ऐसे में शादी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपके बच्चे में ऐसा योग है तो मान के चलिए उसकी अर्ली एज में शादी हो जाएगी, और उसका जो लक प्रॉस्पेरिटी पे आएगा वो शादी के बाद आएगा। बिकॉज यहाँ पे 1st और 7th का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, वाइफ की बहुत सपोर्ट मिलेगी। वाइफ बहुत बड़े घर से आती है, वाइफ बहुत एजुकेटेड होती है। ऑब्वियसली और भी कई कॉम्बिनेशन होते हैं, बट एक जनरल में अगर हम लोग देखें, ये जो कॉम्बिनेशन है कई राजयोगों को जन्म देकर चलता है। ऐसे में हाइट बच्चों की अच्छी होती है, देखने में गुड लुक्स होगा उनका, उनकी मतलब इम्यूनिटी भी अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बेडरूम रिलेशनशिप वाइफ के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। तो कुल मिला के मैरिज में बहुत सपोर्ट करता है, वाइफ के लक से बहुत आगे निकलता है। अगर फर्स्ट हाउस में शुक्र हो, 7th में भी हो या फर्स्ट में शुक्र हो, उसको देख रहा, तो मेरे सामने आपने बहुत लोगों को बोला कि आपकी जो लुक्स होगी चॉकलेटी बॉय की तरह होगी, चॉकलेट हीरो की तरह होगी। ये हाँ, उसमें मैन वाली जो लुक होती है ना वो नहीं होती, वो फीमेल लुक ज़्यादा आ जाएगी, लेडीज लुक ज़्यादा आ जाएगी, क्यूट सी जो वो डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है। पॉजिटिव है, अपनी एज से कम लगते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। अब ये 8th हाउस लिखा हुआ है आपने मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। देखिए ये जो हाउस होता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। 8th हाउस सबसे ज़्यादा जितने बड़े बड़े तांत्रिक होंगे, जितने बड़े बड़े ऑथर्स होंगे, जितनी जो डीप नॉलेज होती है जिनके पास, जिनकी थर्ड आई ओपन होती है, जिनको आने वाली घटनाओं का पहले ही मालूम चल जाता है, उनका 8th हाउस होता है। मेडिटेशन भी। तो ऐसे लोग अगर जिनका फर्स्ट हाउस 8th में होगा दोस्तों, उनको तो आप मान के चल सकते हैं कि उनको समझना बड़ा मुश्किल है। वो जितने ज़मीन से बाहर उससे ज़्यादा ज़मीन से अंदर होते हैं वो लोग। ऐसे लोग अगर आपके बच्चे कुंडली में ऐसा है तो मान के चल सकते हैं लड़का आगे जाके साइंटिस्ट बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, या एक रिसर्चर जाके बन सकते हैं। उन चीज़ों की रिसर्च जो ज़मीन के नीचे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आसमान सोलर में अगर कुछ है, हम मतलब अब हम बात सोलर सिस्टम की बात करें, समुद्र की बात करें, ओशन की बात करें, कुछ ऐसी रिसर्च है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। अगर आपके बच्चे में ऐसी कला है तो उसको अच्छी एजुकेशन दीजिए, और उससे लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि उससे अपनी बातें डिस्कस सारी करनी है।
बच्चे ऐसी बातें नहीं बताते। अगर मान लीजिए आपकी अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे बंदे से होनी है तो पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, बिकॉज ऐसे लोग रहस्यमय होते हैं, बातें शेयर नहीं करते बहुत जल्दी। उनके अंदर क्या जल रहा है आप नहीं उनसे उगलवा सकते, बड़ा मुश्किल आपके लिए। और 8th हाउस आपने लोगों को बताते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन सेटलमेंट का भी होता है। बिल्कुल। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, नेगेटिव भी है, तो इसमें सोच समझ के चलना हम लोगों ने। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स मैटर करते हैं, ये तो आप जनरल बता ये जनरल बता रहे हैं, जनरल। हाँ जी। अब ये 9th हाउस है लकी एंड स्पिरिचुअल। दोस्तों मैंने बताया कि त्रिकोण दो होते हैं, 5th और 9th। अगर फर्स्ट का लॉर्ड 9th में आ जाए दोस्तों, सारे कॉम्बिनेशन एक तरफ, फर्स्ट का लॉर्ड 9th में एक तरफ, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, जितनी ब्लेसिंग्स होंगी, प्रीवियस बर्थ की ब्लेसिंग सारी इस जन्म में चलती हैं। हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी में सबसे स्ट्रांग हाउस ये वाला होगा दोस्तों। जैसे आपने लिखा हुआ यहाँ 9 नंबर ही हुआ। अगर किसी के यहाँ जुपिटर है तो इसका मतलब आपने बहुत लोगों को बोला है कि आपका बच्चा बड़ा ही धार्मिक, बहुत ही अच्छा भगवान को मानने वाला होगा। बिकॉज पता है क्या, जुपिटर और आपके फर्स्ट का लॉर्ड और 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो अपने फर्स्ट हाउस को देखेगा। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू जी के पिताजी थे, उनकी कुंडली में कुछ ऐसा ही योग था, 9th और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन था आपस में। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों मान के चलते हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर ये वाला योग है तो आप मान के चलिए आपका बच्चा बहुत बड़ी स्टडीज़ करेगा, बहुत बड़ी डिग्रीज लेकर आएगा। तो आप बचपन में ही उसके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दें, वो पढ़ाई के लिए बाहर जाएगा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा और बहुत बड़ा नाम कमाएगा। अगर अपने बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए आप कोई मतलब शादी करना चाह रहे हैं और आपके कोई रिश्ता और कोई रिश्ता आता है आपके पास फर्स्ट का लॉर्ड 9th के अंदर हो, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी शादी को हाँ करने के लिए, कॉम्बिनेशन मैच करने के लिए। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको मना करना चाहिए। ऑब्वियसली वो भी कोई कॉम्बिनेशन है, बट इससे बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं होता दोस्तों। दूसरा इंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स के लिए होता है, अपने हाँ, पूर्वजों के ब्लेसिंग। ऐसे बच्चों का हमेशा अपने इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स रहती हैं। फर्स्ट एंड 9th ये फादर का भी होता है। जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट एंड 4th तो मदर के साथ ब्लेसिंग्स चलती हैं। फर्स्ट अगर 9th में होगा तो पापा के साथ, अपने फादर के साथ बहुत अच्छी बनती है। होता है ऐसे में बाप, अगर सपोज आप बिजनेसमैन है और आपके बच्चे में ऐसा कॉम्बिनेशन मान के चल सकते हैं आप कि कल को आपके साथ ही बिजनेस करेगा और आपके साथ बिजनेस करेगा तो आपके बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी होगी। आपके बच्चे में ये वाला कॉम्बिनेशन है तो बस मान के चलिए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको ऐसा बच्चा दिया। आपका बच्चा मल्टीप्लाई करेगा बिजनेस, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। चलिए अब हम आते हैं 10th हाउस प्रोफेशन, जो कि आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है। बिल्कुल, फर्स्ट का लॉर्ड 10th के अंदर। दोस्तों अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र है। तो 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, गुडविल का होता है, पावर का होता है, पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी होता है। तो जिसकी कुंडली में फर्स्ट का लॉर्ड 10th के अंदर होगा वो अपने बलबूते स्क्रैप से शुरू होगा। मान लीजिए आप खुद जॉब करते हैं छोटी मोटी, लेकिन आपके बच्चे में ये वाला कॉम्बिनेशन है तो आप मान कर चल सकते हो अपने बलबूते एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा, बहुत बड़ी लेवल पे लेकर जाएगा आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपके प्रॉपर्टी को, आपके उसको। मतलब आपको जो अभी कभी आपने ख्याल में नहीं सोचा होगा ये आपका बच्चा करेगा। सर हमने अपनी फैमिलीज में भी तो कहीं देखा कि पेरेंट्स राइज नहीं कर पाते और बच्चे उनके बिजनेस को कहां से कहां ले जाते हैं। तो शायद उनकी कुंडली में यही कॉम्बिनेशन बच्चे ऐश करवाते अपने पेरेंट्स को। तो अगर आपकी कुंडली में ये वाला योग है या बच्चों की कुंडली में, तो मान के चल सकते हैं कि स्पेशल गिफ्ट है आपको भगवान की तरफ से। और ऐसे बच्चे प्रोफेशनली और सब मान मर्यादा बहुत, इनकी इज्जत बहुत रहती है। अब आपने देखा, मान लीजिए ये उसके लिए भी तो होता है कि आपकी रिस्पेक्ट हमेशा समाज में बनी रहेगी, प्रतिष्ठा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक का फर्स्ट का लॉर्ड 6 के अंदर है, एक का फर्स्ट का लॉर्ड 10th के अंदर है। ये हाँ सही एग्जांपल दे रहे हैं आप सुमित। तो अब आप नोटिस करेंगे जिसका फर्स्ट का 6 के अंदर है ना, वो समाज से बचता फिरता है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, उससे शिकायतें बहुत मिलेंगी आपको। लेकिन जिसका फर्स्ट और 10th में कॉम्बिनेशन होगा वो बच्चा तरक्की करते चले जाता है। आप खुद उस पर ज़्यादा विश्वास करके चलेंगे, आप सोचेंगे हाँ इसको हमने बिजनेस में डालना है, इसको हमने जॉब करवानी है। अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है तो एस्ट्रोलॉजी का यही फायदा दोस्तों कि आप अपने बच्चों के लिए और अपनी लाइफ कुछ ना कहीं डिसाइड कर सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन देख के कि किसको हमने बिजनेस में डालना है, किसके लिए हमने फॉरेन भेजें। इस पर अगर हम पैसा खर्च करें तो हमारे पैसे बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन हमने इस बच्चे को बाहर भेजा तो वहाँ पे सब कुछ खराब करके, पैसा खराब करके वापस आ जाएगा, जब बैड हैबिट्स में चले जाएगा, वहाँ जाके लड़कीबाजी में चले गया। बहुत लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हम फॉरेन अपने बच्चों को भेजें ना भेजें, हमारा पैसा तो नहीं खराब करके आएंगे या हम हमसे दूर होंगे तो किसी बैड हैबिट्स में तो नहीं, या गर्ल्स के चक्कर में आ गए, गर्ल्स है तो बॉयज के चक्कर में आ गई। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं और आपकी लाइफ या आपके बच्चों की लाइफ को सेट करने में मदद कर सकते हैं आप। चलिए अब हम बात करते हैं 11th हाउस, इनकम, गेन्स एंड ये बीमारियों के लिए होता है। हाँ मैं बताता हूँ आपको। डिसीजेस। फर्स्ट का लॉर्ड 11 दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली फर्स्ट और 10th से तो बहुत कम है, लेकिन फर्स्ट और 11th का लॉर्ड बहुत बड़ा लॉर्ड होता है। 11th हाउस गेन्स का होगा दोस्तों, गेन्स का होता है, प्रॉफिट्स का होता है, इनकम का होता है। तो टिल डेथ ऐसे लोग एक्सक्यूज मी, टिल डेथ ऐसे लोग कमाते रहते हैं, इनकम का सोर्स कुछ भी हो लेकिन टिल डेथ से कमाते रहते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन है दोस्तों तो आप मान कर चल सकते हैं कि आपकी रिटायरमेंट की एज जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होने वाली। आप रीज़न कुछ भी हो, आप कुछ ना कुछ कमाते चले जाएंगे।
यहाँ का लॉर्ड अगर 11th में होगा तो 5th हाउस को देखेगा। 5th हाउस स्टॉक मार्केट का होता है, तो ऐसे में एक इनकम स्टॉक मार्केट से भी आती है। अगर आपके बच्चे में ऐसा कॉम्बिनेशन, आप में ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो आपके एक इनकम का सोर्स स्टॉक मार्केट भी हो सकती है। और ये मान के चलिए इंटरेस्ट की इनकम हो, आपको पेंशन आती हो, कुछ भी ऐसा आता हो, तो आप लोग सेफ़ हैं। आपका बुढ़ापा सेफ़ है, बच्चे नहीं भी हैं आपके, अगर आपकी 2 बेटियाँ उनकी शादी हो चुकी है, तो आप हस्बैंड वाइफ सेफ़ है। बिकॉज अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के अंदर है तो आपको डरना नहीं है, आपको खूब आगे बढ़ना है। हाँ, हेल्थ का भी होता है, तो हेल्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे रहती है। हालांकि 6 से कम ये वाला नेगेटिव हाउस होता है। 6 वाला तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा डेडली होता है, 11th वाला कम होता है, जहाँ पैसा भी खूब आता है, गेन्स खूब सारे होते हैं आपको। तो ये भी आपने ध्यान देकर चलना है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट हाउस, जो कि हमारा होता है फॉरेन के लिए, और ये भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी होता है, एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटल्स। देखिए, फर्स्ट का लॉट 12th के अंदर, फर्स्ट का लॉट 12th ये नेगेटिव है। मैंने फॉरन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। देखिए 12th हाउस जो होता है दोस्तों, किसी भी हाउस से उसका 12th हाउस जो होता है वो नेगेटिव हाउस होता है। हम उसे खर्चे का हाउस कहते हैं। अब खर्चा मतलब पैसा का खर्चा तो है ही है, आपका शरीर का भी खर्चा। शरीर का खर्चा दोस्तों कैसे होगा? जब आपकी बॉडी में कोई रोग आ जाएगा, कोई आपकी बॉडी में कोई मेडिकल इश्यूज़ आ जाएंगे, तो बॉडी में डेंट पड़ता है, पैसे में डेंट पड़ेगा, बॉडी में डेंट पड़ेगा। तो जिनकी कुंडली में फर्स्ट का 12th का लॉर्ड होगा दोस्तों, तो उनको तो एक बात मान के चलनी है कि जहाँ पे उनका जन्म हुआ, या तो वो वाला घर, या वो वाली सिटी, या वो वाला स्टेट, या वो वाली कंट्री, उनको चेंज करने में ही भलाई है। नेगेटिविटी वरना उनका पीछा करेगी। उसी घर में रहेंगे या उसी सिटी में रहेंगे, उसी स्टेट में रहेंगे, तो उनकी तरक्की कभी नहीं हो सकती। उनको एक घर, उनको सिटी, उनको स्टेट छोड़ कर जाना पड़ेगा। और ये ऐसे लोगों को हमेशा सेविंग्स से अपने ऊपर ध्यान देकर चलना है, बिकॉज खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 12th हाउस में कोई और नेगेटिव वो भी होगा, प्लैनेट भी होगा, तो खर्चे उन कामों में होंगे जो खर्चा आप नहीं करना चाहते। और ये 12th हाउस मोक्ष के लिए भी तो होता है। जैसे आप कितना को बोलते हैं फर्स्ट का लॉर्ड 12th में, और वो बीमार भी होते हैं और एजेड भी होते हैं, आप बोलते हो नहीं अब ये है राइट टाइम है, अब इनके पास मतलब टाइम बहुत ही कम है, जो कि बहुत लोग पूछने आते हैं हमसे। बहुत ज़रूरी बात कही आपने। 60-70 एज की में। और ऐसे में जब डेथ जो होती है दोस्तों, वो किसी बीमारी से होती है, तो कोशिश कीजिए टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का आप ओवरहॉलिंग करवाते रहिए, अपनी बॉडी का फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवाते रहिए, बिकॉज ये बीमारी देख के चलता है। और लेकिन हाँ, अगर आप अपना घर छोड़ देंगे जहाँ पे आपका जन्म हुआ, या आप अपना स्टेट सिटी छोड़ देंगे, तो आप नोटिस करेंगे इसमें आपको जो नेगेटिविटी है वो आपके पिछले घर में रह गई है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। अगर होगी भी तो कम परसेंटेज होगी, कंप्लीट 100% कभी भी नहीं होती। तो दोस्तों ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो फर्स्ट हाउस हमारा डिसाइड करता है। फ्रेंड्स ये तो है जनरल, फिर भी कोई अपना पर्सनली जानना चाहता है तो मैं कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए सुमित जी से, एस्ट्रोलॉजी से, मेरे से टैरेट के लिए। अब हम सर सुमित जी इनको टिप बता दें, इनको क्या डोनेट करना चाहिए। जैसे सुमित जी ने आज आपको 12 हाउसेस का बताया, तो जो बहुत लोग हमें पूछते हैं कुंडली के हिसाब से मैं क्या डोनेट करना चाहिए, तो सुमित जी आप उन्हें क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो उसी के अकॉर्डिंग डोनेट करें। जो भी फर्स्ट का आपका लॉर्ड है ना, उसके डोनेट करिए। उसके लिए तो पहले स्टोन पहनिए, जो भी आपका फर्स्ट का लॉर्ड है। स्टोन्स भी और डोनेशन भी। स्टोन्स की हमारी एक वीडियो है, कंप्लीट वीडियो स्टोन्स के ऊपर, आपको देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी सपोज कीजिए आपका फर्स्ट हाउस शनि से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ले रहा है, या राहु से नेगेटिविटी ले रहा है, तो जो भी प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को दिक्कत देकर चल रहा है, तो उसकी आप डोनेशन कीजिए। मान लीजिए शनि है, तो शनि के लिए डोनेशन करेंगे आप। और डोनेशन क्या करेंगे वो मेरी एक वीडियो है कि किस प्लैनेट के लिए क्या क्या डोनेशन करनी है हमने, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बता भी दीजिए वैसे कौन सी डोनेशन होती है शनि की। शनि की वही है, आपको सैटरडे के मंदिर जाना है, आपको ब्लैक चीज़ों को डोनेट करना है, सरसों ऑयल, काली दाल, ब्लैक स्टफ डोनेट करना है, ब्लैक शूज, स्लीपर, अम्ब्रेला, जो आपको सूट करे आप वो डोनेट कीजिए। क्वांटिटी डजंट मैटर, जितना आपको सूट करता है आप उतना ही कीजिए। और शनि की बजाय यहाँ अगर या बुध है तो फिर आपको ग्रीन चीज़ों को डोनेशन करना है, ग्रीन दाल, ग्रीन स्टफ, कॉस्मेटिक्स आइटम, ग्रीन, मतलब जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपने वही डोनेशन करना, वो मजबूत करके चलना है। बिल्कुल। तो ठीक है फिर, अब बाकी फिर भी कुछ अगर आपको होगा तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम देख लेंगे, उसको आंसर देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय। जय माता दी दोस्तों, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर दोस्तों, जय माता दी।